नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं विधु कंडियाल। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत बागेश्वर के उत्तरायणी मेले और गरुड़ में सामूहिक माघी खिचड़ी के आयोजन में सम्मिलित हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय लोगों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। मेले में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, जहां उन्होंने मेला समिति, जिला प्रशासन व बागेश्वर निवासियों को उत्तरायणी मेले और घुघुतिया त्योहार की शुभकामनाएं दी। वहीं गरुड़ में आयोजित सामूहिक माघी खिचड़ी के आयोजन में पहुंचकर उन्होंने खिचड़ी का आनंद लिया। रावत ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है। आज बागेश्वर में कुछ सार्वजनिक वो रखा है उन्होंने कार्यक्रम, उसमें भाग लूँगा और उत्तरायणी के मेले की बधाई दूंगा। गरुड़ वालों का मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरे सम्मान में लिखू, खिचड़ी और माल्टे की दावत रखी, उसके लिए उनका बहुत। भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और। इनका कभी लोकायुक्त लोकपाल में विश्वास ही नहीं रहा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं और खुद भ्रष्टाचार करते हैं। उत्तरायणी मेला आयोजित करने के लिए नगर पालिका बागेश्वर और बागेश्वर वासियों को, यहाँ के वासियों को बहुत बहुत बधाई। लोक नृत्य लेकर के आपकी नगर पंचायत इन बच्चों के लिए बधाई की पात्र है। क्या इनके प्रोग्राम एक तरफ सुबह के मुख्यमंत्री घनसाली में आकर पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बड़े कसीदे कस रहे थे, तो वहीं प्रदेश में सरकार के पूंजीपतियों को कोई खौफ न होने से इस बात को भी दर्शा रहा कि सरकार भी पूंजीपतियों का साथ दे रही है। घनसाली के फेलेंडा में स्थित स्वाति हाइड्रो प्रोजेक्ट द्वारा डैम ड्यूटी में लगे पूर्व सैनिकों को इसकी तनख्वाह के हिस्से प्रोत्साहन भत्ते को जून 2016 से नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व में ही शासनादेश सरकार द्वारा जारी हो चुका है, जिसकी कॉपी उपनल और सभी जिला अधिकारियों को भेजी गई है। बावजूद इसके ड्यूटी में लगे पूर्व सैनिकों को उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है और जो भी सैनिक इसके लिए बात कर रहा है उसे बिना किसी कारण से नौकरी से निकाला जा रहा है। सैनिकों के द्वारा जो यहाँ पर जो है मांग वो अपना डेलीगेशन आकर के जो है कंपनी को जो है दिए जाता है, तो उसमें जो है कंपनी के जो है चालबाज जो है अधिकारी जो है उसको लेने से हिलावाली कर रहे, नहीं ले रहे। तो हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को भी और कंपनी वालों को भी कि अगर आने वाले समय में हमारे सैनिकों के साथ कोई अन्याय और अप्रिय इस प्रकार की घटना होती है तो पूरा सैनिक संगठन यहाँ पर जामबंद होगा, इनका कंपनी का प्रोजेक्ट रोक दिया। आज हमारे पास एक जो प्रकरण सामने आया पुष्कर सिंह भंडारी का, जो कि यहाँ स्वाति कंपनी के यहाँ पर जो विगत 7 सालों से कार्यरत थे, उनके साथ जो है आज इस कंपनी की जो दादागिरी है उसके द्वारा जो है इन्हीं बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और हम 6 आदमी का डेलीगेट, आज हमारी पूर्व सैनिकों की रैली थी जिसमें हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आए थे। ये पत्र जिला सैनिक कल्याण को दिया गया, जो कि माननीय जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाएगा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से। इस कंपनी ने बिना किसी कारण के मेरे को 12 तारीख रिलीव कर दिया है, जबकि हमने यहाँ पे जो है शासनादेश के हिसाब से हमने अपने प्रोत्साहन भत्ते के बारे में ही इनको कहा, तो इन्होंने जो है कुछ भी कहने से इनका इस संदर्भ में यहाँ पे जो है अपने पूर्व सैनिक संगठन के साथ आया हूँ और जिन्होंने ये जो लेटर देने से इस लेटर को लेने से, इस आदेश को लेने से मना कर दिया, जबकि हमने उनको जो एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन इन्होंने जो कंपनी के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं यहाँ पे पावर हाउस में, इन्होंने साफ जो है मना कर दिया है। पौड़ी जिला के जनता इंटर कॉलेज देखराज खाल प्रबंध समिति इन दिनों सवालों के घेरे में है। बता दें कि प्रबंध समिति का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होना था, जिसमें 6 माह पूर्व चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव 2 माह बाद करवाए गए, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन रावत ने उन नए सदस्यों की भर्ती कर दी जिनका सदस्यता शुल्क कार्यालय समाप्ति के दौरान जमा कराया गया, जो नियम के विरुद्ध है। इस विषय पर प्रदीप सिंह रावत, अध्यक्ष पीटीआई जनता इंटर कॉलेज, ने बताया कि प्रबंध समिति का अनुमोदन चुनाव प्रक्रिया के विपरीत जाकर किया गया है। मैनेजमेंट प्रबंधन समिति जो यहाँ पे बनी है उसका चुनाव हुआ था, तो ये जो है चुनाव जो है जो यहाँ विद्यालय का जो एक्ट है, प्रशासन योजना है, उसके विपरीत ये चुनाव जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी द्वारा कराया गया है। लिखित शिकायत की थी कि अभी ये कोर्ट हमने कोई जो मामला है प्रबंधन समिति का, ये हमने कोर्ट में दे दिया है, लेकिन सीओ ने जो है उसके बावजूद जो इनको जो है इस समिति को जो है प्रबंधन समिति को अनुमोदन दे दिया है। कोर्ट में जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, लेकिन कोर्ट में जो है पहले से ही मामला था,
जब चुनाव हो गया था उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया था, लेकिन सीओ को जो है अनुमोदन नहीं देना चाहिए था। हमने लिखित भी दिया कि अनुमोदन नहीं देना है, किस तारीख को इसमें डिसीजन आना है, लेकिन उससे पहले जो है सीओ ने इनको अनुमोदन दे दिया है। कर्मचारी इतने ढीठ हो गए हैं कि उनके काम में जून तक नहीं है। इतना इस मामला, इतना बड़ा मामला ये हो गया देवराज खान वाला, लेकिन कर्मचारी के कान में जून तक नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी मिली भगत है। ऊपर से इनको पूरा साया मिल रहा है ताकि इसमें कोई कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही है। टिहरी के घनसाली में 2 दिवसीय पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल चंद्रमोहन बेस्ट घनसाली क्षेत्र में पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों की समस्याओं जैसे CSD कैंटीन में सामान की उपलब्धता न होना, ECHS आदि मामलों को सुना गया और जल्द ही निस्तारण का भरोसा दिया गया। कार्यक्रम में कैप्टन दरमिया सिंह राणा के अलावा कई बड़े सैनिक मौजूद थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पनपता रोष। कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन 1 आवाम की आवाज सिर्फ नेशन 1 पर। समस्त देश व प्रदेशवासियों को उत्तरायणी मेला वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रंजना राजगुरु IAS संरक्षक जिला अधिकारी बागेश्वर। श्रीमती गीता रावल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागेश्वर। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन रामदास विधायक विधान क्षेत्र बागेश्वर। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत कुमार प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैसर्स SS कारपोरेशन, किरोली सोप स्टोन माइंस, झाटकोट, जनपद बागेश्वर। उपेंद्र शुक्ला जनसंपर्क अधिकारी। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और जहां सरकार पहाड़ों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन जब सरकार के नुमाइंदे ही इस और कोई ध्यान न दे तो आखिर पहाड़ों में स्थानीय लोगों की आजीविका कैसे चलेगी। रुद्रप्रयाग जनपद में केदार घाटी, रानीगढ़, जखोली विकास खंड के कई गांवों में माल्टे का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। आपको बता दें कि इस साल रुद्रप्रयाग में करीब 588 मेट्रिक टन माल्टे का उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ग्रामीण काश्तकारों को इसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे या तो इसे पक्षी खा रहे हैं या फिर पेड़ों पर ही सड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि काश्तकारों की आजीविका से जुड़े उत्पादों का समय पर समर्थन मूल्य घोषित कर दिए जाने चाहिए, जिससे उनकी साल भर की मेहनत व मेहनताना समय पर मिल सके। किया गया है कि वहाँ पर अच्छे रेट में माल्टा खरीदा जाए। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे ऐसे संगठन हैं, जैसे गढ़माटी संगठन है और भी संगठन है, इन लोगों को भी हमने कई गाँव में भेजा है, क्योंकि ये लोग भी माल्टे के स्क्वैश के लिए उत्पादन कर रहे हैं। तो जिन जिन गाँव में पहुँच हो पाई है वहाँ पर इन लोगों ने काश्तकारों को अच्छे मूल्य पर दिया है, परंतु कुछ गाँव ऐसे अभी भी रहे हैं जहाँ से कि हम लोग माल्टा का विपणन नहीं कर पाए हैं। तो हमें भी इसमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम गाँव को कोऑपरेटिव के माध्यम से या किसी ऐसे मॉडल के माध्यम से जोड़ें कि विपणन की एक प्रॉपर नीति हम लोग बना पाएँ। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें उद्यान विभाग के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अभी भी जितना माल्टा जनपद में है उसको केदारनाथ यात्रा के लिए अगर हम लोग जो आउटलेट खोल रहे हैं उनमें इसको यूज़ कर पाएँ, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जी देखिए, ये जो है हमारा पर्यटन गांव है नारायणकोटी, और इसको जो है माल्टा और खेती के उत्पादन में काफ़ी अग्रणीय है। यहाँ पे जो है माल्टा का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, और जो है कि सरकार द्वारा यहाँ पे जो है उचित विपणन केंद्र न होने के कारण लोगों का माल्टा कम से कम और सस्ते दामों में जाता है। आज रुद्रप्रयाग जनपद में सैकड़ों मीट्रिक टन जो है माल्टे का उत्पादन होता है, लेकिन वो माल्टा जाता कहाँ है? लास्ट में सड़ जाता है, पेड़ों पे सड़ जाता है। वो कितना जो है खरीदारी उसकी लोकल ब्रांडिंग होती है, जो स्थानीय स्तर पे उत्पादक को खरीदने वाले लोग होते हैं बहुत कम होते हैं। बाजार उनके लिए कहीं खुला हुआ नहीं है।
बाजार नहीं मिला है, ना तो इन्होंने जो है मंडी समितियों का जो है आकार खोला है ताकि उनको मंडियों तक पहुंचाया जा सके, तो उसका भी कोई रास्ता अभी तक हल सरकार नहीं निकाल पाई है। और ना ही सरकार जो है उनको उचित मुआवजा भी जो है समय पे दे पाती है, जिससे जो है किसान दोबारा जो है उस तरफ देखने को राजी नहीं होता है। कॉमेडी किंग बॉलीवुड स्टार कृष्ण अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह मंगलवार को रुड़की पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं उनके साथ रुड़की शहर के बढ़ते सितारे ऋषभ चौहान भी मौजूद रहे। ऋषभ चौहान अपनी डाई टुमारो फिल्म की शूटिंग पूरे होने पर उनकी प्रमोशन के लिए रुड़की आए थे। वहीं कृष्णा अभिषेक ने कहा कि उन्हें रुड़की वासियों से मिलकर बेहद खुशी हुई और वह अपनी अगली फिल्म की शूटिंग यहीं पर करना चाहेंगे। फिल्म में प्रमुख किरदार निभा रहे ऋषभ ने कहा कि इस फिल्म के बाद वो कोशिश करेंगे कि आने वाली फिल्मों में वह उत्तराखंड की संस्कृति को दिखा सके और उत्तराखंड को प्रमोट कर सके। हिंदुस्तान में हम हर जगह जा चुके हैं, हर जगह शो करते हैं, लेकिन ऐसा स्वागत जो है इंडिया में कहीं पर भी नहीं हुआ जो रुड़की में हुआ है। मतलब आते आते इतने सारे लोग मिले और इतना प्यार दिया लोगों ने। और अभी भी आप देख रहे हैं बच्चे बाहर कितने इंथुजियास्टिक हैं और इतने एक्साइटेड है, तो बहुत अच्छा लगता है देख। तो सबको मिलकर बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। तो आर्टिस्ट लोग ना हर जगह जाके झूठी कहते हैं, हाँ बड़ा अच्छा है, हाँ बहुत ही अच्छा है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। अभी तो ज़्यादातर फॉरेन शूटिंग्स अभी ख़त्म ही हो गई हैं और ज़्यादातर लोग इंडिया में अच्छी लोकेशंस ढूंढते हैं। तो उत्तराखंड में तो और इतनी अच्छी जगह है, देवभूमि है, तो यहाँ पर आके लोगों को तो शूटिंग करना चाहिए। कल मैं इनको रात को चुपचाप रुड़की घुमा रहा था, मैंने कहा अब आप चलो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब शायद इस मूवी के बाद हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उत्तराखंड का जो अपना कल्चर है, जो है हम इसको देवभूमि बोलते हैं, कि पहाड़ वगैरह है, जो हमारी गंगा माता है, उसको हम थोड़ा प्रमोट जरूर करें। कोशिश करेंगे कि अगली मूवी में इस चीज़ को थोड़ा सा ट्राई करेंगे। बागेश्वर में आज 2 अलग क्षेत्रों में 2 व्यक्तियों की मौत का मामला सामने आया है। पहला मामला दरसो गांव का है, जबकि दूसरा मामला सीसना खानी क्षेत्र से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सीसना खानी क्षेत्र में रहने वाले सेना से रिटायर्ड 48 वर्षीय जीवन सिंह ने सुबह सल्फास का सेवन कर लिया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जीवन सिंह के भाई ने बताया कि कुछ समय जीवन सिंह तनाव से चल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वहीं दूसरा मामला दारसो क्षेत्र का है, जहां पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दारसो निवासी 30 वर्षीय सिराला पिछले 18 घंटे से लापता था। परिजनों ने बताया कि वह मेला घूमने की बात कहकर घर से निकला था। रात भर घर नहीं आने पर जब उसकी खोजबीन शुरू हुई तो पुलिस को सिराला का शव दारसो में एक पुलिया के नीचे पड़ा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेशन 1। नमस्कार। देहरादून चाय बागान में हो रही प्लाटों की खरीद फरोख्त। सरकार की नाक के नीचे फलता फूलता अवैध कारोबार। भू माफिया बेच रहे हैं करोड़ों के प्लाट। आखिर किसकी सह के नीचे फल फूल रहा है यह कारोबार? नेशन 1 करेगा इसका खुलासा। देखते रहिए नेशन 1।